अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑल प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस की कि किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आया हुआ है और किस कॉन्सेप्ट की बेस पे जो है वो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 18 ईयर्स के पेपर की एनालिसिस की। 18 ईयर्स ऐसे कि 2014 से लेकर 2022 में एनुअल और सेकेंड एनुअल यानी सप्लीमेंट्री के भी जितने एग्ज़ाम्स हैं उन सब का मैंने एनालिसिस किया है और उसकी बेस पे आपके सामने की ये रिपोर्ट प्रेजेंट कर रही हूँ। और लास्ट पे इन्हीं पेपर्स की बेस पे मैंने एक्सपेक्टेड गेस्ट पेपर 2023 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बनाया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको 2023 का गेस्ट पेपर चाहिए तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अच्छा जी, बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडीसी पार्ट 1 सुहेल अफजल की बुक को मैंने सामने रखा है इन पेपर के एनालिसिस पे। सबसे पहले अगर हम बात करें जो चैप्टर है हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज का अगर हम 18 ईयर्स पेपर का एनालिसिस करें तो हर पेपर में एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का लाजमी होता है, यानी कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन स्किप हुआ हो। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने प्रिपरेशन के लिए याद रखने हैं वो ये कि जितनी भी दफ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आया है तो उसमें जो मेजर रेशो है वो इंसॉल्वेंसी का केस है जो अकोमोडेशन के साथ, या डिसऑनरिंग केस है। अब देखें, डिसऑनरिंग का केस 3 से 4 साल रिपीट हुआ है, लेकिन जो इंसॉल्वेंसी केस है वो एनुअल 14 में भी आया है, सप्लीमेंट्री 14 में आया है, सप्लीमेंट्री 17 में आया है, एनुअल 18 में, सप्ली 18 में, सप्ली 19, सप्ली 20, एनुअल 21। और इसी तरह से चांसेस हैं कि अब भी जो आपका जो क्वेश्चन होगा वो इंसॉल्वेंसी ही का केस उसमें आएगा। तो आपके जो बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है जहाँ से इंसॉल्वेंसी का पार्ट स्टार्ट होता है, इंसॉल्वेंसी से लेकर एट द एंड अकोमोडेशन तक के जितने क्वेश्चंस हैं अगर आप वो गो थ्रू कर लें तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसी केस में डिसऑनर का केस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको सेपरेट से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने क्या करना है, इंसॉल्वेंसी और अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज़ की प्रिपरेशन कर लेनी है। नेक्स्ट बात करें चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन भी 18 ईयर्स पेपर में हर पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी है। एक आध बार ऐसे हुआ था कि बैंक रिकॉन्सिलेशन और कैश बुक वाले चैप्टर में से 2019 के एनुअल पेपर में उन्होंने डबल कॉलम कैश बुक मांग ली थी। तो आपने डबल कॉलम कैश बुक को भी देखना है, क्योंकि अगर एक बार पेपर में आई है तो वो दोबारा भी पूछी जा सकती है। बाकी आपको पता है कि जब भी हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास उसको बनाने के मेथड्स होते हैं। एक सिंपल बैंक रिकॉन्सिलेशन का होता है और एक रिवाइज कैश बुक का। तो चांसेस क्या हैं कि क्वेश्चन आपका सिंपल आएगा या रिवाइज कैश बुक के साथ आएगा। आप देखें, जिस टाइम हम बात करते हैं सिंपल बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की तो एनुअल 2014 के पेपर में सिंपल बैंक रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन पूछा है ने, तो उसी के सप्लीमेंट्री में रिवाइज कैश बुक का पूछा है। इसी तरह से एनुअल 2017 में 2015 में सिंपल क्वेश्चन आया और फिर इसी तरह से उसकी सप्लीमेंट्री में भी सिंपल आया। एनुअल 2016 में भी सिंपल आया, फिर इसी तरह से उसकी सप्लीमेंट्री 2016 में भी सिंपल क्वेश्चन आया। यानी ये 3-4 साल सिंपल बैंक रिकॉन्सिलेशन पूछा गया। और फिर 17 के एनुअल में, 18 के एनुअल में, 18 के सप्लीमेंट्री में, 19 में तो आया नहीं है, फिर उसके बाद सप्ली 20 में, ये सारे लगातार ईयर्स में रिवाइज कैश बुक का क्वेश्चन आता रहा। इसी तरह से अब देखें फिर 2022 के एनुअल पेपर में और 22 के सप्लीमेंट्री पेपर में दोनों में सिंपल बैंक रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन है। तो इस बेस पे अगर देखा जाए तो प्रीवियस 2 ईयर्स में अगर सिंपल क्वेश्चन आया है तो अब एक्सपेक्टेड है कि 2023 के पेपर में रिवाइज कैश बुक के साथ आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए दे सकते हैं। आपने सिंपल को भी फॉलो कर लेना है और रिवाइज कैश बुक किस तरह से बनती है उसकी बेसिक जो टेक्निक्स हैं वो भी आपने देख लेनी है। 2 डिफरेंट क्वेश्चंस दोनों एंगल से प्रिपेयर कर लें तो आई थिंक आपका ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारे पास वो है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट किसी साल स्किप नहीं हुआ। फाइनल अकाउंट का हर पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी होता है, चाहे वो एनुअल का पेपर हो चाहे सप्लीमेंट्री का पेपर हो। बस उसमें आपने जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स याद रखनी है कि डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट हर पेपर में होती है। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, बैड डेट्स प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अब नॉर्मल लॉस, ये जो 4 से 5 एडजस्टमेंट्स हैं ये ऑलमोस्ट हर पेपर में
पूछी गई हैं। आपने इन एडजस्टमेंट्स को गो थ्रू कर लेना है। ये किस चीज़ पे, जैसे अब नॉर्मल लॉस है, इसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, आप कहाँ इफेक्ट इसका करोगे, इसके साथ इंश्योरेंस क्लेम है तो उसका क्या सिलसिला है। तो ये जो एडजस्टमेंट्स हैं इनको आपने अच्छे से समझ लेना है। बाकी फाइनल अकाउंट तो बेस जिस तरह से उसकी बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, वो तो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें आनी चाहिए। बैलेंस शीट में एसेट्स लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस होना चाहिए। उससे रिलेटेड भी मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड की हैं कि आप एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। इसके अलावा आपने ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस को किस तरह से एक्सप्लोर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे लिखना है। ये डिटेल मेरी 3 वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है और बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट 2022 में जो क्वेश्चन आया था वो भी मैंने अपने चैनल पे सॉल्व करके आपके सामने शो किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला चैप्टर है हमारे पास जो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम भी हर साल एक क्वेश्चन लाजमी आता है इसमें और काफ़ी इजी सा ये टॉपिक है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इस एनालिसिस के दौरान लगी है कि सिंगल एंट्री का एक ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मैंने 2023 के गेस्ट पेपर में जो है वो मेंशन किया है, वहाँ से आपको पता चलता है वो एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यानी एनुअल 14 में भी सेम क्वेश्चन आया, 15 में भी वही आया, 15 की सप्ली में भी वही आया, एनुअल 2017 में भी वही था, एनुअल 2018 में भी वही था, सप्ली 2018 में भी वही था, एनुअल 19 में वही आया है, 20-21 में, मतलब एक ही क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, सेम वैल्यू, सेम कॉन्सेप्ट, सेम एडजस्टमेंट के साथ वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो चांसेस है मे बी 2023 में आपका एज इट इज़ वही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए। तो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है कि जो कोई बार बार रिपीट हो रहा है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आ जाता है तो आपके लिए मुफ्त के 20 नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देखें, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है हमारे पास। अब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इंस्टीट्यूशन, इसमें भी अब एक क्वेश्चन लाजमी है। वो पिछले सारे 18 साल के पेपर्स में एक क्वेश्चन लाजमी आया हुआ है। इसमें यह है कि क्वेश्चन मिलते जुलते नहीं हैं। मतलब मैंने जो एनालिसिस किया है हर साल के पेपर में डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन है, मतलब उसकी एडजस्टमेंट्स चेंज हो जाती हैं। कॉन्सेप्ट तो हर वही होता है, लेकिन ये कि क्वेश्चन की नेचर के हिसाब से डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात इससे रिलेटेड ये है कि इसका क्वेश्चन ज़्यादातर बुक से आता है एज इट इज़। तो बुक के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 भी पेपर में आया हुआ है, 3 भी आया है, 5 भी आया है, 7 भी आया है, 10 भी आया है। इसके अलावा इलिस्ट्रेशन 6 एंड 7 है, ये 2-3 इलिस्ट्रेशंस भी हैं जो कि पेपर में पूछी गई, यानी फ्रिक्वेंटली आ रहा है और चेंज होता है, मतलब एक ही क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा। तो आप उसके ये वाले क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किए हैं ये गो थ्रू कर लें तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, इसमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी हर साल की एंट्रीज जो हैं वो कुछ, जैसे अगर एक साल में आपको 6 से 7 एंट्रीज दी गई हैं रेक्टिफाई करने के लिए, तो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है उसमें से एक दो एंट्रीज रिपीट हो रही हों, पूरा क्वेश्चन नहीं। तो कुछ बेसिक एंट्रीज हैं जो कि रिपीट हो रही हैं और साथ में आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। बेसिक एंट्रीज़ में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे एक एंट्री होती है ड्राइंग से रिलेटेड कि ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ करवाएं तो गलती से उसे ट्रेड एक्सपेंस में चार्ज कर दिया गया, इस तरह का क्वेश्चन। इसके अलावा इस तरह की एंट्रीज़ के अलावा बैड डेट्स प्रोविजन की एक एंट्री होती है। एक, अगर आपने नॉर्मल कोई चीज़ कोई एसेट परचेज़ किया तो उसे आपने गलती से सेल्स ट्रीट कर दिया हो, इस तरह की। और ओवर कास्टिंग और अंडर कास्टिंग की एंट्रीज़ हैं ज़्यादातर, जो कि 18 ईयर्स के पेपर एनालिसिस के दौरान मैंने देखी, और साथ साथ सस्पेंस अकाउंट की रिक्वायरमेंट भी होती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास डेप्रिसिएशन का। अच्छा, डेप्रिसिएशन की जो सिचुएशन है वो कुछ अनसर्टन सी सिचुएशन है, यानी कुछ साल ये स्किप होता रहा है और कुछ साल जो है वो सेम क्वेश्चन रिपीट भी होता रहा है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए, अगर हम 2014 की बात करें, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 के जितने भी एनुअल और सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स हुए उसमें डेप्रिसिएशन में से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। और फिर दूसरी बात कि अब जैसे ये 14, 15, 16, 19 में स्किप हुआ पेपर सेम पिछले उसमें, तो जब कभी इन सालों के एनुअल में, एनुअल 2017, ठीक है, सप्लीमेंट्री 2017, सप्लीमेंट्री 18 और सप्लीमेंट्री 19 में क्वेश्चन आया है, तो सेम क्वेश्चन इन चारों सालों में रिपीट होता रहा है। अब देखें, एक और मैं आपको यहाँ से एनालिसिस करके बताती हूँ। देखें कि 14, 15 और 16 इन 3 सालों में लगातार क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर 17 और 18
19 की सप्ली में, ये फिर 3 साल पेपर आया, फिर दोबारा 20, 21, 22 के साल में ये क्वेश्चन नहीं आया। तो इट मीन्स 2-3 साल से अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो 2023 के पेपर में एक्सपेक्टेड है कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछा। तो आपने इसके क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर लेने। इसके क्वेश्चन अगर उसकी सुहेल अफजल नारफ चौधरी की बुक से देखे जाए ना तो टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। वही 8 क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 होता है वो नॉर्मली थ्योरी का क्वेश्चन होता है। थ्योरी में वो डिफरेंट पूरी बुक से कोई भी टॉपिक वो पूछ सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का गेस्ट पेपर जो कि एनुअल एग्ज़ाम 2023 में एक्सपेक्टेड है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के पेपर में किन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं। अगर क्वेश्चन एज इट इज़ ना भी आए तो आपके सामने एक रिव्यू और एक एनालिसिस की बेस पे मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट कर दिए हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को आप प्रिपेयर कर लें, मे बी वो कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो बात करते हैं अब पेपर की कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे और उसकी डिस्कशन। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट 1 यानी बीकॉम पार्ट 1 का गेस्ट पेपर 2023 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। आपको पता है पेपर कोड 304 होता है और 3 घंटे होते हैं आपके पास पेपर सॉल्व करने के लिए और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं पेपर के वो 100 होते हैं। आपने कोई से भी 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, वो आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। आप उसको जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं आप उनको अटैम्प्ट कर लें। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिंगल एंट्री के क्वेश्चन को मेंशन किया है। मैंने आपसे कहा था कि एक ही क्वेश्चन है जो कि कितने सालों में रिपीट हो रहा है, वो ये क्वेश्चन है कि मुर्तज़ा इज़ नॉट राइटिंग हिज बुक प्रॉपरली फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड जून 2014 और 1 जुलाई 2019 का कैपिटल है, 30 जून 2020 का डाटा है। एक ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगी, क्लोजिंग स्टेटमेंट बनेगी। क्लोजिंग स्टेटमेंट पे ये बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं जो आपने अप्लाई करनी है। ड्राइंग्स दी हुई हैं, डेप्रिसिएशन है 10%, राइट ऑफ करना है 800 फॉर मोटर वैन, 1000 आपने बैड डेट्स प्रोवाइड करना है, 5% रिजर्व ऑन डेटर। आपने सिंपल जब ओपनिंग स्टेटमेंट बनाओगे तो एसेट्स लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस देख लोगे विदाउट एनी एडजस्टमेंट, और जब आप क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में 10% फर्नीचर पे से डेप्रिसिएशन लेस करनी है, 800 मोटर वैन में से राइट ऑफ करना है, और जब डेटर्स की बात करोगे तो 1000 एज ए न्यू डेट्स लेस हो जाएंगे और 5% आपने उस पर प्रोविजन चार्ज करके वो भी माइनस कर देनी है और लास्ट पे 1600 आपने रिजर्व ले लेना है बिल रिसीवेबल पे। जब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने बना के ओवरऑल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की सिचुएशन देख लेनी है। नेक्स्ट जो है वो बैंक रिकन्सिलेशन का क्वेश्चन, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा प्रिपेयर करें बैंक रिकन्सिलेशन 31 दिसंबर विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। तो ये रिवाइज कैश बुक का क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें देखें चेक्स ड्रॉन अमाउंटिंग रुपीज़ 50,000 या अनप्रेजेंटेड चेक हो गए 25,000 आपके पास गया हुआ, अनक्लियर चेक की फॉर्म में डिविडेंड की वैल्यू है, बैंक चार्जेस हैं, उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट और डिसऑनर्ड है, उसके बाद 1300 ड्रॉ किया है ऑनर ने, उसके बाद कोई एंट्री नहीं बनी, ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेमेंट की। अब देखें जो तो चीज़ें आपकी रिसीट्स और पेमेंट से रिलेटेड हैं वो जाएंगी बैंक रिवाइज कैश बुक में, और जो अनप्रेजेंटेड अनकलेक्टेड डायरेक्ट पेमेंट रोंगली डेबिट या रोंगली क्रेडिट आइटम्स हैं वो सारे जाएंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया है डेप्रिसिएशन का, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले 3 सालों में नहीं आया तो इस बार चांस है कि आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन पेपर में आए। और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है 3-4 सालों में मैंने वही यहाँ मेंशन किया है। मे बी अगर क्वेश्चन आए तो वही वाला रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन आ जाए। 5 लाख का ट्रक परचेज़ किया अलहादी मोटर्स ने, अलहादी ट्रांसपोर्टर ने 1 जनवरी 2018 को, उस पर डेप्रिसिएशन है 20%। 1 जुलाई 2019 को उसके ऊपर 1 लाख का एक्सपेंस हुआ है, वो आपने 2019 में ही ऐड करना है। फिर 1 जुलाई 2017 को के ट्रक को रिप्लेस किया गया है न्यू ट्रक के साथ। न्यू ट्रक 8,50,000 का था और जो पुराने ट्रक पे अलाउंस मिला है वो 2,50,000, यानी पुराना ट्रक जो है वो 2,50,000 में सेल हुआ है। तो आपने उसी तरह से वर्किंग कर लेनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से, और उसके बाद न्यू ट्रक पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जो कि 15% है, और ये 5 सालों का अकाउंट बनाना है 18 से लेकर 22 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने यहाँ प्रॉपरली वो इंसॉल्वेंसी के केस के मुताबिक क्वेश्चन मेंशन किए है। अब्दुल्ला एंड हसन वाला क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक का सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। हसन ने बिल ड्रॉ किया है, अब्दुल्ला ने बिल ड्रॉ किया है, हसन एक्सेप्ट किया है 10,000
4 जनवरी 2017 को उसने डिस्काउंट किया है 8% के हिसाब से और हाफ प्रोसीड उसने हसन के साथ शेयर की है। फिर अगेन कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ 1 फरवरी को। अब हसन ने बिल ड्रॉ किया और अब्दुल्ला ने एक्सेप्ट किया 10,000 का। फिर उसने डिस्काउंट किया और हाफ प्रोसीड शेयर की, यानी दोनों ने एक दूसरे पे बिल ड्रॉ किया। अब जब ड्यू डेट आई तो अब्दुल्ला ने अपनी एक्सेप्टेंस पूरी कर दी, लेकिन जो हसन था वो अपनी एक्सेप्टेंस पूरी ना कर सका। तो फिर जो अब्दुल्ला को भी उसके हिस्से का बिल पे करना पड़ा। फिर वो जो अमाउंट जो कि हसन ने देनी थी उसकी जगह नया बिल ड्रॉ हुआ है, ओरिजिनल बिल, और उसके ऊपर 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट शामिल करके। जब ड्यू डेट आई उस बिल की तो हसन इंसॉल्वेंट हो गया और टोटली 50 पैसा जो है वो उसकी स्टेट से रिकवर हुआ। हमने अब्दुल्ला का जर्नल बनाना है और हसन का अकाउंट बनाना है उसकी बुक में से। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्रीज़ हैं, हम मशीनरी सेल की है, गलती से सेल अकाउंट में लिख दिया। 5,000 जब विड्रॉ हुआ प्रोप्राइटर ने रॉन्गली ट्रेड एक्सपेंस बना दिया। सेल बुक ओवर कास्ट है। मशीन परचेज़ की है जो कि गलती से परचेज ट्रीट कर दी गई है। उसके बाद सेल बुक ओवर अंडर कास्ट हो गई है। उसके बाद ओल्ड फर्नीचर सेल किया, गलती से सेल्स ट्रीट कर दिया गया। और उसके अलावा एक अमाउंट आपकी बैड डेट्स के हवाले से। नेक्स्ट फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन और उसमें एडजस्टमेंट्स में देखें, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट, एक आपकी प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है। उसके बाद क्रेडिटर पे डिस्काउंट 2% पर वी एंड डेटर्स पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है। ये क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का एक्सपेक्टेड हो सकता है, मतलब इस तरह की एडजस्टमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन क्वेश्चन आ गया नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का। अब ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का भी ये क्वेश्चन एज इट इज़ मैंने बुक से लिया है, ठीक है। ये चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 1 से 2 बार पहले प्रीवियस पेपर्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब रिसीट्स गिवन है इस साइड पे, पेमेंट्स हैं और उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट लाजमी रिक्वायर होती है एडीसी पार्ट 1 के, तो इसलिए आप जो भी क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस करोगे उसकी आपने साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाने की प्रैक्टिस करनी है। बैलेंस शीट को स्किप नहीं करना, उसके भी मार्क्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। थ्योरी का क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके न्यूमेरिकल में से ही 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं। इन केस अगर आपको अटैम्प्ट करना पड़ जाए तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने एनालिसिस की बेस पे देखा है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग की 3 मेजर टाइप्स इनके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। इसके अलावा सिंगल एंट्री या डबल एंट्री में डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं। कैश बुक और उसकी 3 टाइप्स हैं, जो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम, वो पूछा जा सकता है। या आपका शॉर्ट नोट आ सकता है कि इन टर्म्स को एक्सप्लेन करें कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है अकाउंटिंग के, तो उससे रिलेटेड भी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पॉइंट्स वाइज पूछा जा सकता है। तो ये है जी एक्सपेक्टेड पेपर 2023 का। अगर किसी को ये पेपर प्रॉपर PDF फॉर्म में चाहिए तो वो कमेंट में मेंशन करें, तो मैं थ्रू इनबॉक्स उसके साथ ये पेपर शेयर कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।